क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों का अनोखा अहवाल। इस मुआशरे में हम अकेले तन्हा रह नहीं सकते। इस मुआशरे के साथ रहना है तो लोगों के साथ इश्तराक करना होगा और उसका अंजाम यह हो जाए कोई नहीं सोच सकता। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम हमेशा ही आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज़ एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 227। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात हुए 492। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 17। चोरी, डिक्वैटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात हैं 4780। आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात की तवज्जो चाहते हैं उस जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज हम अहाता कर रहे हैं कराची का, यानी कराची के हर मोड़ पर दनदनाते जराइम पेशा नासिर और उनकी मजमूम कार्रवाइयां जो अवामुन्नास के लिए एक अज़ाब जां से कम नहीं। इस शहर के जराइम ही को ले लीजिए। हम आपको हमेशा ही हकीकतों और सच्चाइयों पर मबनी वो दास्तानें दिखाते हैं, उन दास्तानों की रिकॉर्डिंग करते हैं कि जो हमारे मुआशरे के लिए सबक आमूज हों। यानी किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में एक कलंक की तरह नजर आते हैं। हमने इन्हीं एपिसोड्स के नाते गाहे बगाहे हमेशा ये कोशिश की है कि किसी भी सूरत आपको बुराइयों और होने वाली जराइम की वारदातों से महफूज रखा जाए। यानी जुर्म कहां, कैसे, किस तरह सरजद हुआ। यानी ऐसी ही होने वाली वारदातें किस जगह, किस मकाम, किस गली, किस कूचे में कहां जारी हैं।
ہم اپنے تمام معزز ناظرین کے لیے انہی کوششوں کاوشوں اور جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ جہاں یعنی اسی طرح کے کسی کے ساتھ اگر کوئی ظلم و تشدد ہو رہا ہو تو ہم یہ معاملات حکام بالا تک پہنچا دیں تاکہ اس کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ ناظرین یاد رکھیے جرائم پیشہ عناصر نت نئے چہرے بدل کر ہمارے اور آپ کے سامنے اکثر آ دھمکتے ہیں۔ اس دنیا میں بسنے والے اکثر اپنے مسائل بھول کر ان معاملات مشکلات میں الجھ کر رہ جاتے ہیں کہ آخر زندگی کے شب و روز کس طرح بتائے جائیں۔ بس ناظرین ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی جرم کی داستان سرزد ہو جائے تو ہمارے دیکھنے والے کم از کم اس بات کو تو ذہن میں ضرور رکھیں کہ جرائم پیشہ عناصر چند لمحوں کے لیے آتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو کبھی بھی اپنے اوسان خطا نہیں کرنے چاہیے۔ جلدی کر بلکہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جرم جہاں جس جگہ بھی سرزد ہوتا ہے، جرائم پیشہ عناصر وہاں زیادہ نہیں ٹھہرتے، اور ہر ایسے لمحے کہ جہاں ہمیں مددگار کی ضرورت ہو فوری طور پر ہمیں پولیس 15 پر اطلاع ضرور دینی چاہیے اور اپنا مقام جرم نہ چھوڑیں۔ اسی کے پاس یاد رکھیے ملزمان ایک نہ ایک دن پکڑے ضرور جاتے ہیں، اور جب وہ پکڑے جائیں تو آپ کا ملزم آپ کو شناخت ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ کا لٹا ہوا مال و ثاثہ آپ کو واپس مل سکے اور ملزمان اپنے کیفر کردار تک جا پہنچیں۔ اور ناظرین یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کی ذات پر یقین کامل ہونا چاہیے، اور یہی یقین ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کے راستے فراہم کرتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل ذیشان صدیقی نے اسی لمحے یہاں فون کر کے تمام تر معلومات کو حاصل کرنا شروع کر دیا۔ جی سر، وہ بینک کے جو یہ وارداتیں ہو رہی ہیں اس کے لیے میں نے ٹیم سر کی ہے، اور اس میں کچھ انفارمیشن ملی ہے۔ جو بندہ جو ہے بینک کے اندر بیٹھ کے ٹپ دیتا ہے اس کو سر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اس کی سی سی ٹی وی وغیرہ کو دیکھا ہے ہم نے، ایکوائر کیا ہے، اور باقی اور کچھ بھی ٹیکنیکل چیزیں ہم نے نکالی ہیں سر، ان کے فونز کے نمبر وغیرہ اور باقی چیزیں، ان کی ٹائمنگ، یہ گینگ کتنے لوگوں پر مشتمل ہے سر۔ یہ انفارمیشن تو میرے تک آ چکی ہے، یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا اب تک؟ جی سر، انشاءاللہ سر ود ان 2 اور 3 days۔ کسی بھی حالت میں اس کیس کو ٹریس کریں، سی سی ٹی وی کلیکٹ کریں، ٹیکنیکل ٹیم کو بلائیں، اور اس کیس کو ہر حال میں آپ ٹریس کریں جلد از جلد۔ انشاءاللہ تعالیٰ ول گیٹ یو ریزلٹس سر۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ نوی بھائی بلا وقار بیٹھو۔ ایس ایس پی صاحب کی کال آئی تھی، وہ تمہیں پتہ ہے ابھی کہ گزشتہ کچھ دنوں میں بینک کی وارداتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ یہ بینک سے لوگ کیش لے کے نکلتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ کچھ لوگ لوٹ لیتے ہیں، جس کی بھی کچھ وارداتیں ہیں جس میں یہ لوگ ملوث ہیں، یہ گینگ ملوث ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ بینک جائیں گے، بینک مینیجر سے ملیے، ٹھیک ہے۔ انفارمیشن ہے کہ وہ بندہ ابھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی ٹیم لے کے جاؤ اور اس کو انشاءاللہ تعالی پکڑنا ہے بالکل، اور قانون کے مطابق قانونی کارروائی کرنی ہے۔ ساری نفری بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوگی، اپنا خیال رکھنا ہے، یہ چانس مس نہیں ہونا چاہیے وقار۔ ایس ایس پی سینٹرل نے خاص طور پہ اس کے لیے بولا ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ چلو بیسٹ آف لک، باقی میں تصویریں تمہارے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو میں دکھاتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین یہ وہی علاقہ ہے کہ قانون کی نگاہوں سے جہاں موٹر سائیکل سوار جرائم پیشہ عناصر اوجھل ہو گئے تھے۔
और चंद ही घंटे बीतने के बाद इन जराइम पेश अनासिर की दीदा दिलेरी तो देखिए कि उसी इलाके में मंडलाते दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, बहादुराबाद ही के इलाके में मौजूद है ये फैमिली पार्क। जहां आने जाने वाले अफराद का बहुत ज्यादा मजमा रहता है। इस पार्क से बरामद होने वाली ये 2 खवातीन इसी तरह अपनी राह पर गामजन थीं, मोबाइल फोन कान से लगाए हुए। नाजरीन, हम बार बार अपने अवाम उन्नास को इस बात से आगाह करते हैं कि मोबाइल फोन पर कभी सरेराह बात नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, अगर ये खवातीन बात करना ही चाहती थीं तो इन्हें चाहिए था कि फैमिली पार्क ही के किसी कोने में मोबाइल फोन पर बात करके इस फोन को अपने बैग में रख लेती। याद रखिए, कीमती अशिया की नुमाइश जराइम पेश अनासिर को अपनी जानिब मुतवज्जो कर लेने के मुतरादिफ है। ये खवातीन अपनी कार की जानिब गामजन थीं कि इसी दरमियान आने वाले जराइम पेश अनासिर ने अचानक ही एक अफरीद की मानिंद इनकी कीमती अशिया को लूटना शुरू कर दिया। नाजरीन, सैकड़ों लोगों के दरमियान भरे शहर में ये 2 खवातीन अपनी कीमती अशिया से महरूम हो गईं। और ताज्जुब खेज बात यह है कि इन्हें देखते हुए दर्जनों लोग इधर से उधर आ जा रहे हैं, मगर कोई ये पूछने भी करीब नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। जाते हुए एक बेचारे बच्चे से मोबाइल फोन लेकर इन्होंने पुलिस कंट्रोल को फोन करना शुरू कर दिया। नाजरीन, कुछ ही वक्त बीता होगा कि पुलिस मददगार 15 के एहलकार इसी जानिब आ पहुंचे। इन बेचारी परेशान हाल घबराई हुई खवातीन से बार बार यही पूछा जा रहा था कि वो कौन थे, कहां से आए, किस जानिब चले गए। नाज़रीन, ऐसे मोड़ पर इतनी उलझनों, परेशानियों, वहशत अंगेजी के दरमियान कौन क्या बात याद रख सकता है। मुस्तकिल राबतों का सिलसिला जारी था और उसके बाद कानून के ये एहलकार अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए यहां से रवाना होने लगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम कराची की बाबत गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी कराची में जराइम पेश अनासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयां जब अपने बामे उरूज की जानिब जा पहुंची
اس کے بعد کیا ہوا، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھنے کی بات ہے کہ بنا کسی کام کاج کے راتوں کو دیر تک اپنے گھروں سے باہر رہنا کوئی مناسب بات نہیں۔ پچھلے ادوار میں اہل خانہ یعنی بزرگ، والدین، ماں باپ بچوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ جب رات زیادہ بڑھ جائے اور کوئی کام کاج بھی نہ ہو تو گھر لوٹ کر فوراً آنا چاہیے، مگر اب شاید وہ دورانیہ ہی نہیں رہا۔ یاد رکھیے، اسلامی طریقہ بھی یہی ہے کہ جب رات تاریکیوں میں سمٹ رہی ہو تو انسانوں کو اپنے اپنے گھروں کی جانب لوٹ آنا چاہیے، مگر شاید لوگ ان باتوں پر اب توجہ ہی نہیں دے رہے۔ گھروں سے باہر رہنے میں زیادہ تر وقت کا ضیاع، صحت اور پیسے کا نقصان ہے۔ اسی درمیان دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کچھ گزر گیا جس کی بابت شاید یہاں بیٹھے افراد میں سے کوئی بھی نہ سوچ پایا ہو۔ یعنی حیران کن بات ہے کہ ایک جنب غفیر ہونے کے باوجود بھی آنے والے جرائم پیش عناصر اپنی مذموم کارروائیوں کا عملی جامہ پہناتے ہوئے فرار ہو گئے، اور اتنے مجمع کے باوجود کوئی یہ پوچھنے والا نہیں تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ عوام کی زندگیوں سے یہ کھلواڑ کیوں جاری ہے؟ حیرانیوں اور پریشانیوں کے درمیان ناظرین، ایک طرف تو یہ جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتیں اور دوسری جانب وعلیکم السلام، وقار بیٹھو بیٹھو، اپنی ٹیم کو بلا لو۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کیوں بلایا؟ بالکل آپ لوگوں کو، وقار صاحب کو میں نے سمجھایا، جو بینک ڈکیت ہیں ان کی انفارمیشن ہے۔ ان لوگوں نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے مختلف علاقوں میں اور نیو کراچی تھانے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ متعدد وارداتیں یہ جو لوگ بینک سے کیش لے کر نکل رہے ہیں ان کو لوٹ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو سینئر کمانڈ ہے وہ بڑی پرو ایکٹیو ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس جرم کا خاتمہ ہو اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے، جو کہ ہمارا فرض بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ تو اپنی ذمہ داری ہمیں بخوبی ادا کرنا آتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ وقار صاحب کو میں نے بتا دی ہے ساری ڈیٹیلز، متعدد وارداتیں ہو چکی ہیں، سینئر کمانڈ اس پہ بڑی پرو ایکٹیو ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہم گرفتار کریں، ٹھیک ہے، تاکہ عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکے۔ گولی کھانے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے ہم نے۔ یس سر۔ تیار ہیں؟ یس سر۔ چلو، بیسٹ آف لک، شاباش۔ تھینک یو سر۔ وعلیکم السلام۔ اس کے لیے میں
ऐसा लगने लगा कि जैसे इन्हें कोई डर खौफ ही न हो। दर्जनों लोगों की मौजूदगी में जराइम पेशा नासिर लूटमार करते रहे और कोई कुछ न बोला। अवामुन्नास मुश्किलात और परेशानियों से दो चार होती जा रही थी। याद रखिए, जराइम की होने वाली किसी भी वारदात की इत्तला कानून तक पहुंचाना हमारी अखलाकी जिम्मेदारी बनती है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं और ये वक्त आ गया है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले हम और आप जहां इस एपिसोड को रोक रहे हैं, ब्रेक के बाद वहीं से एक बार फिर इसका आगाज करेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। नाजरीन मोहतरम, जहां हम इस एपिसोड को छोड़ के गए थे, वहीं से एक बार फिर आप सबको वही दास्ताने जुर्म दिखा रहे हैं। इसके बाद इन जराइम पेशा नासिर का ताक़ुब शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एम्बुलेंस लेके फौरी तौर पे आप यहाँ पे पहुंचे हाफिज जी मजार 11L, फौरी तौर पे 3 एम्बुलेंस लेके फौरी तौर पे पहुंचे। सर, पुलिस इनकाउंटर हुआ है, 3 मुलजमान जख्मी है सर, 1 फरार है सर। नहीं सर, कोई अपना पुलिस वाला जख्मी नहीं हुआ सर। शुक्र सर, सब सेव है। राइट, ओके, चलो बात। मोबाइल निकालो। निकालो, गलत निकालो। शाबाश, वेल डन, शाबाश। सर जाए एम्बुलेंस। इसके बाद नाजरीन, इन जराइम पेशा नासिर को कानून के कठेरे तक पहुंचाया जाएगा ताकि इनके किए जराइम का एहतसाब हो पाए। एक जवान आगे बैठे, एक जवान आगे बैठे, एक पीछे बैठे।
गुड गुड वर्क, इसी तरह करना है, ठीक है ना? बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे भी साहब ने शाबाश की और ऐसे भी साहब भी आ रहे हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी डॉक्टर साहब, अभी आपके पास 3 मुलजमान आए जख्मी हालत में जो कि पुलिस मुकाबले में जख्मी हुए। उनके बारे में मुझे दरियाफ्त करना था कि उनका कोई हालत खतरे से बाहर है या उनको लाइफ सेविंग कुछ अभी चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट, तो बताइए, वरना उनको मैं ये चाहूँगा कि अगर वो ठीक है, आप ये समझते हैं, तो मैं उनको जो है वो थाने शिफ्ट करूँ और मजीद उनसे इंटरोगेशन वगैरह करनी है। बस ये जख्मी हमने ट्रीटमेंट इनको कर दिया है, अब ये कि थोड़ा सा इनको हम रेफर कर रहे हैं जिना के लिए, ताकि जिना निकल जाए, जो भी बाकी वो हो तो वहाँ कर लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, हम इनको, आप काइंडली इनको जिना रेफर कीजिए, मैं इनको जिना मूव करवाता हूँ और फिर वहाँ पे मैं डॉक्टर से बात करता हूँ कि अगर इनकी कंडीशन ठीक है, ये स्टेबल है, हालत इनकी खतरे से बाहर है, तो फिर हम इनको थाने शिफ्ट करते हैं। हाँ, इनको थोड़ी देर में आप ले जा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप काइंडली इनको जिना रेफर कीजिए, मैं फिर इनको जिना से फिर आगे मजीद इनका मेडिकल ट्रीटमेंट। खतरे से बाहर है, लेकिन हम ये कि MLO वहाँ होता है तो हम इसको वहाँ रेफर कर रहे हैं, ट्रीटमेंट को दे दिया, फर्स्ट एड दे दिया, वहाँ ले जाए। थैंक यू, बहुत कुछ शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा काम किया बेटा, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। और मुझे यही उम्मीद थी, अल्लाह ताला तुम लोगों का हामी और नासिर हो, और वेल डन, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, और इसी तरीके से काम करते रहना है। हमारा काम है माशरे से जराइम पेशा अफराद को ख़त्म करना, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लेके आना, तो वेल डन, शाबाश। तुम लोग सेफ हो ना? सब ठीक है? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। इसी अंदाज से इन जराइम पेशा नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या नाम है तुम्हारा? जमील नाम है मेरा। बाप का नाम? अली नाम है। तुम क्या करता था? सर बैंक में जाता था, मैं बैठता था उधर, लोग कैश लेके निकलते थे, मैं उनको कैच करता था। बाहर मेरे 3 से 4, कभी 3 बंदे होते थे, कभी 4 बंदे होते थे। सही है। मैं उनको कॉल करके बताता, फला बंदा कैश लेके निकल रहा है, ये खुलिया उसका, ये कलर की शर्ट पहनी हुई है, कैप है, जीन्स। और जैसे बाहर निकलता था, मेरे बंदे उसको कैच करते थे। सही है। फिर जाते थे उसके पीछे, जाके उसके वारदात करते थे उसके साथ। फिर वहां से वो निकल जाते थे, मैं भी निकल जाता था बैंक में थे, मखसूस जगह जाके हम हिस्सा इकट्ठा करते थे। अभी तक कितनी वारदातें की होंगी तुमने? सर 25 से 30 वारदातें करी। और इसके अलावा और बैंक के अलावा और कौन कौन सी वारदातें की? सर मोटरसाइकिल छीनता था, हाँ। मोबाइल वगैरह, कैश वगैरह, ये वारदातें करता था। अभी तक पहले, इससे पहले कितनी दफा जेल जा चुके हो? सर 9 दफा गया हूँ मैं जेल। ये पुलिस मुकाबला तुम्हारा पहली दफा हुआ है? जी सर, पहली मरतबा हुआ है मुकाबला। इधर तुमने कितने लोगों को लूटा अभी तक? सर 10 से 12 बंदे थे। 10 से 12 बंदों को लूट चुके हो तुम अब तक। और जो तुम्हें हिस्सा कितना हिस्सा मिलता था? 20% मिलता था सर। वारदात का 20% तुम्हें मिलता था? जी। अच्छा, इस गैंग में तुम्हारे साथ और कौन कौन लोग शामिल थे? 7-8 बंदे शामिल थे। तुम्हारे साथ जो मुलजमान गिरफ्तार हुए, इनके क्या नाम है? एक का नाम आलम है, एक का नाम मोहम्मद सईद है। और जो बाहर से लड़के तुम्हारे कोई आते थे? जी सर, आते थे। इतने, ये जो अभी तुमने वारदात करने की कोशिश की है, इतने सारे लोगों को तुमने लूटने की कोशिश की है, तो तुम्हें ये डर खौफ नहीं हुआ कि कहीं वो तुम लोगों को घेर लें और बल्ले से और हॉकियों से तुम्हारी पिटाई करें और तुम्हें यरगमाल बना लें? सर डर तो लग रहा था, मगर फिर भी हम चले गए, क्योंकि तुम्हारा दिल खुल गया है ना, तुम पक्का हो गया है ना? जी सर। ऐसे ही है ना? जी सर। तुम्हें कोई खौफ नहीं है कानून का या किसी चीज का? जी सर। अभी जो जब अभी तुम्हें गिरफ्तार किया गया है पुलिस मुकाबले के बाद, तुमने पुलिस की तरफ कितने फायर किए होंगे? सर 5 से 6 फायर करे। 5 से 6 फायर करे? जी सर। गाड़ी की तरफ कर रहे थे या डायरेक्टली तुमने पुलिस को भी निशाना बनाया? सर पुलिस को भी निशाना बनाया। पुलिस को भी निशाना बनाया? जी था। सर। और तुमने मेरी गाड़ी पर भी गोलियां मारी है ना? जी सर, पुलिस की गाड़ी पर गोलियां मारी है ना? जी सर। तुम जख्मी कैसे और क्यों हुए? सर मैं पीछे की तरफ भाग रहा था, वो एकदम गोली लग गई। तुम फायरिंग कर रहे थे ना पुलिस की जी, तरफ? जी सर। पुलिस ने जवाब में जो है अपनी हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत तुम पर फायर की है? जी सर। ऐसे ही है? जी ऐसे ही है। तुमने पुलिस पर गोली चलाई थी ना? जी जी। जान से मारने की नियत से ही चलाई थी ना? जी सर। पुलिस जो गोलियां तुम पर चला रही थी ना, वो अपने बचाव के साथ साथ जो अवाम वहां पर खड़ी हुई थी, उनकी हिफाजत और उनको बचाने के लिए चला रही थी। जी सर। तुम्हें अपने किए हुए पे कोई शर्मिंदगी है? सर बहुत है। तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होगी क्योंकि तुम आदि मुजरिम हो। अब कानून तुम्हारा फैसला करेगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, उतार दे। हाँ भाई। सर गोली लगी है 2 पैर पे। पाँव बच गया तेरा या जाया हो गया? सर बच गया। बच गया? जी सर। बचना नहीं चाहिए था यार, किस्मत तेरी अच्छी है।
क्या नाम है तेरा? सर सलीम चिंगारी। ऐसे क्यों बोल रहा है? सर बस दर्द हो रहा है पैर पे। जब लोगों को गोलियां मारते हो जब दर्द नहीं होता? सर गलती हो गई सर। जब लोगों को लूटते हो जब एहसास नहीं होता है? सर बस नादानी में कर दिया। नादानी में कर दिया? ये इतनी वारदातें नादानी में हो गई सारी? सर कितने साथी थे तेरे? सर हम 4 लोग थे। हाँ डकैती मारते थे। हाँ जमील नामी शख्स हमें इन्फॉर्मर था। हाँ। इन्फॉर्म करता था हमें। वो बैंक में बैठा हुआ होता था, वो लोगों को देखता था और हमें टच देता था बाहर। हम बाहर खड़े होकर उसका कैश छीन लेते थे, मोबाइल छीन लेते थे और बाइक भी छीन लेते थे अक्सर। कितनी वारदातें की होंगी तुमने अभी तक? सर हमने कम से कम 28 से 35 वारदातें करी हैं। 28 से 35 वारदातें करी हैं? जी सर। यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर में तुमने कितनी वारदातें करी हैं? सर तकरीबन 20 से 22। 20 से 22 डिस्ट्रिक्ट सेंटर में की है? जी सर। तुम्हारे और कितने साथी गिरफ्तार हुए हैं? सर अभी हम 3 साथी गिरफ्तार हुए। तुमने पुलिस पर जो है फायरिंग की है? सर वो गलती हो गई सर। कितनी गोलियां चलाई हैं तूने पुलिस पर? सर मैगजीन लोड था। कितनी थी मैगजीन में गोलियां पता है? गोलियां? जी सर 6 गोलियां थी। हाँ। वो हमने फायर करे, डर के मारे हम डकैती मार रहे थे। यहाँ पे पीछे लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, उनसे वारदात की हम लोगों ने। पीछे से पुलिस आ गई सर, फिर हमें मजबूरन फायर करने पड़े सर। क्यों, पुलिस ने तुम पे फायर किया था क्या? नहीं सर, बस हम लोग डर गए थे। कितनी गोलियां चलाई हैं तूने पुलिस पर? सर 6 गोलियां चलाई हैं सर। पूरी की पूरी गोलियां चला दी? जी सर। कोई खौफ नहीं आया तुम्हें कि पुलिस पर तुम गोली चला रहे हो, अगर वो गोली किसी अवाम को लग जाती या किसी को लग जाती? सर डर गए थे, डर लग गया था सर, हमें गोली लग जाती। अपनी जान की परवाह है तुम्हें, दूसरे की जान की कोई कदर नहीं है। सर बस गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा सर। आइंदा होने भी नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। आइंदा तुम क्या करेगा? सर बस गलती हो गई। ये तेरे साथ बाहर से कितने लड़के आते थे, शहर से बाहर के? सर 8-9 लड़के थे सर। 8-9 लड़के थे? जी सर। 2 बलूचिस्तान से आते थे, हाँ। खुजदार से भी, हाँ। और एक पेशावर सवाबी से था सर। वो वारदात के बाद वो कहाँ जाते थे? हम लोग वारदात करते थे, हाँ। हिस्सा लेते थे, हाँ। उसके बाद वो अपने घर, हम अपने घर। वापस खुजदार निकल जाते थे? जी सर, वहाँ निकल जाते थे। वो बलूचिस्तान चले जाते थे और वो सवाबी चले जाते थे सर। ये जो तुझे गोली लगी है, जी सर। इसके बाद जो तेरा इलाज हुआ है, जी सर। वो तुमने खुद कराया है या सरकार ने कराया है? सर सरकार ने कराया है। सरकार को तुम्हारा ख्याल है? जी सर बिल्कुल है ना, लेकिन तुम्हें जो है वो लोगों का ख्याल नहीं है ना? सर बस गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा सर। इंशाल्लाह तुम्हें जो है वो कम से कम 14 साल की कैद बमुशक्कत होगी। सर माफ कर दें सर, आइंदा नहीं होगा। माफी अल्लाह से मांगो, इंसान से नहीं मांगो। हम तो कानूनी काम कर रहे हैं, हम कानून के रखवाले हैं, कानून के मुहाफिज हैं और कानून के अंदर रहते हुए अपना काम करते हैं। गलती हो गई सर। ठीक हो गया बेटा। क्या नाम है तेरा? असगर। तुम क्या काम करते थे इस ग्रुप में? सर मैं बैंक में जाता था और टोकन लेकर बैठ जाता था और लोगों पर नजरें रखता था। फिर मुझे जहाँ से टच मिलती थी मैं फिर अपने बाकी साथियों को इन्फॉर्म करता था। और जमील क्या करता था? सर जमील हमें इन्फॉर्मेशन देता था। जमील भी यही काम करता था, टच का? जी सर। तुम वारदातें डायरेक्टली करते थे? सर मैं साथ जाता था और जिस बंदे पे मुझे देखना पड़ता था तो उसके पीछे मैं जाता था कि जिसके पास माल थोड़ा ज्यादा है। ये बैंक का कोई स्टाफ तुम लोगों के साथ इस काम में मुलव्वस होता था? साहब टोकन लेते थे तो नंबर ही इतनी देर में आता था। ये हमने अपने आपस में ही बनाई हुई थी कि जब टोकन आएगा नंबर तो हम बाहर चले जाते थे। अच्छा ये बता मुझे चौधरी, जब ये पुलिस मुकाबला हुआ तो तू बच्चों की तरफ गन लेके भागा था, क्यों? साहब मेरे दिमाग में था कि मैं बच्चों को यरगमाल बना के अपनी फरार का रास्ता इख्तियार करूंगा। तुम्हारी मैं खाल नहीं उधेड़ दूंगा तू बच्चों को यरगमाल बनाएगा तो। साहब गलती हो गई साहब। हाँ, तूने क्या सोचा था कि तू क्या करेगा? साहब बच्चों के ऊपर पिस्टल रख के मैं भागना चाहता बड़ा था। बहादुरी का काम कर रहा था तू बच्चों के ऊपर पिस्टल रख के? वो तो तुझे मौका ही नहीं दिया है ना पुलिस ने कि तू बच्चों के ऊपर पिस्टल रखता। हाँ साहब। तू रख देता बच्चों के ऊपर पिस्टल है, तुझमें इतना गुर्दा है तो फिर हम भी देख लेते, अल्लाह खैर करता कि तू क्या करता है। साहब मैं गलती। बड़े दिनों से लगा हुआ था तुम लोगों के पीछे। बच्चा कितनी वारदातें की हैं तुम लोगों ने? साहब 28 से 35 तक जाती हैं ये बातें। इसमें तुम लोगों के साथ कौन कौन होता था? साहब मेरे साथ बाकी 4 और होते थे और 8-9 बंदे टोटल थे जो कि बाहर जाते थे, जो कराची के नहीं थे साहब। तुम्हें कराची से बाहर के कितने लड़का था? साहब 2 बलूचिस्तान के थे, एक सवात का था पेशावर से और एक खुजदार का था। 2 बंदे खुजदार के थे साहब। 2 बंदे खुजदार के थे और एक बंदा जो है वो पेशावर का था? जी साहब।
اس کے بینک سے جو کیش لے کے نکلتے تھے لوگ، اس کے علاوہ تم لوگ اور کون کون سی وارداتیں کرتے تھے؟ صاحب موبائل کی، گاڑی کی، کیش کی، مطلب جو کام مل گیا وہ لپیٹ دیا؟ جی صاحب۔ ابھی تجھے گولی کہاں لگی ہے؟ صاحب الٹے پاؤں میں ٹکنے کے اوپر۔ بچ گیا؟ صاحب اللہ نے بچایا۔ اللہ نے بچایا، لیکن اللہ ہی انصاف کرنے والا ہے، اور تمہارے ساتھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایسا کیس بناؤں گا کہ برابر انصاف ہوگا۔ صاحب غلطی ہو گئی صاحب۔ غلطی نہیں ہو گئی، تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے، تم لوگوں کو لوٹتے ہو، تم لوگوں کو غیرت شرم نہیں ہے تمہارے۔ کبھی کسی بچے کے اوپر کوئی دوسرا شخص پسٹل رکھے گا نا کبھی، یا بندوق رکھے گا، پھر تو اس سے پوچھنا کہ کیا گزرتی ہے کسی باپ کے دل پہ، کسی ماں کے دل پہ، یا کسی انسان کے دل پہ۔ صاحب غلطی ہو گئی صاحب۔ غلطی ہو گئی تو غلطی کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ تک اختتام پہنچاتے ہوئے آپ تمام معزز خواتین حضرات سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے، اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے، cmw@arYnews.tv، یا ہم سے فیس بک پہ رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com۔ اور ہاں، آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا۔